नमस्ते। आज मैं वापस आई हूँ आपको कुछ बहुत अहम बताने के लिए। कुछ दिन पहले उड़ीसा के ट्राइबल्स यानी आदिवासियों ने एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें 10,000 आदिवासी सड़कों पे उतर आए थे और उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा कि यदि आपने हमें एमएसपी पे सब चीज़ें नहीं बेचने दी, जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो हमें वैसे भी नहीं उगाना है क्योंकि हमें गांजे से जितना मुनाफा होता है आप हमें वो नहीं दे सकते हो। अब ये जो एरिया की बात कर रही हूँ उसे माओइस्ट हॉटबेड बोला जाता है। ये जो ट्राइबल्स या आदिवासी हैं उनको माओइस्ट का मतलब भी पता है? उन्हें गवर्नमेंट का क्या क्या काम है ये भी पता है क्या? उन्हें ये सब नहीं पता है। स्पेशली जब उनके दादा परदादा थे तब तो बिल्कुल ही नहीं पता था। उन्हें ये पता था कि वो और उनके दादा परदादा भी गांजा उगाते थे। उसी गांजे से उनका घर चलता था, उसी गांजे से उनका परिवार चलता था, उसी गांजे से वो लोग कपड़ा बनाते थे, चटनी बनाते थे, दवाई बनाते थे। वही गांजा वो जाके बेचा करते थे। लेकिन जब उनके हाथों से ये ले लिया गया एनडीपीएस एक्ट के चलते, तभी वो सन है जब हमारे भारत में माओइस्ट्स का जन्म हुआ। आप जरा देखिएगा, मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूं। देखिए तो माओइस्ट कब आना शुरू हुए भारत में या कब उपज आने लगी इसकी? जब हम अपने ट्राइबल्स और अपने आदिवासियों के अगेंस्ट लॉ बनाने लगे। मैं बात कर रही हूं 60s, मैं बात कर रही हूं 70s की, मैं बात कर रही हूं 80s की। यहां पे मैं बात कर रही हूं उस वक्त की जब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मुनाफा दिखता था। ऐसी जगहों पे मुनाफा दिखता ही नहीं था और इन लोगों को तो हमने जानवरों की तरह ट्रीट किया, नहीं किया? इनके लिए ऐसे ऐसे लॉ बनाए हमने कि जो इंसान, जो आदिवासी आज तक अपने जंगल के बाहर नहीं गया, उसे एटीएस गांजे के लिए पकड़ के गई है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। अब वो तो भैया अपने जंगल से भी नहीं निकला, उसने क्या पता कि ये डिस्ट्रिक्ट की क्या सीमा है, ये क्या कहते हैं स्टेट की क्या सीमा है, ये देश की क्या सीमा है, कौन कौन से देश है भारत छोड़ के। उसे तो 5 देशों का नाम ले लो तो वो भी ना पता हो। भारत पाकिस्तान का शायद नाम पता चल जाए क्योंकि हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो एक सेलिब्रेशन है भारत में, करेक्ट? तो हम इन लोगों को, जिसे हम रेड जोन बोलते हैं, रेड जोन बोला जाता है, जो टी जोन एक है हमारे पास, जो है जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक। आप ये सारे माओइस्ट एरिया में अगर देखेंगे, या वो तो ट्राइबल्स हैं और वो सिर्फ अपनी ये मांगे करते हैं कि हमें सब नहीं सीखना है, आपका कंप्यूटर नहीं सीखना है, हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है, हमको डॉक्टर नहीं बनना है। हम जो हमारे हजारों सालों से कल्चर को फॉलो कर रहे थे, हमें सिर्फ और सिर्फ वो करना है। मैं आज ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक लड़की होके ऐसे एरियाज में गई हूं। मुझे भी पता है इन लोगों ने, सबने नहीं लेकिन बहुतों ने ऐसी लड़ाइयों में हमारे जवानों, जो हमारे रक्षक हैं, उन्होंने भी अपनी जानें खोई हैं। लेकिन क्या हमने कभी देखा कि कितने माओइस्ट मारे गए, कितनी उनकी बेटियां रेप की गई, कितने उनके बच्चों को तिथल पथल कर दिया क्योंकि माँ बाप मर गए, दादा दादी सब मर गए या जेल चले गए? जब मैं जाती हूं वहां पे मैं उनकी बेटी बन के जाती हूं, मैं उनका दुख दर्द समझने जाती हूं, मैं उनसे बात करके देखना चाहती हूं क्या वो भी एक सिस्टम का हिस्सा बनेंगे जिसमें वो हमेशा सदैव खुश रहें, कोई उन्हें परेशान करने ना आए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप, स्पेशली जो गवर्नमेंट हमारी नई बनी है अभी 7 साल से, जो हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है सिटीजन्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए, फार्मर्स के लिए, पॉलिसीज आई हैं। पर जो वो ग्रास रूट लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो आज भी उसी एरा में जी रहे हैं। वो बड़े पापा आपके एरा में तो आए ही नहीं हैं। And that's a personal experience from someone who talks in English, who's well educated, and who works along with at least, if not more, 10 countries on education awareness of cannabis and more. I request you all, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप इस टॉपिक पे और थोड़ा पढ़ें, ऐसे एरियाज़ के ट्राइबल्स हेड होते हैं, उनसे बात करें। क्या हम वापस
एक एक भारत नहीं बन सकते, अखंड भारत जिसे बोलते हैं। यहाँ पे माओइस्ट, वहाँ पे टेररिस्ट, सिटीजन्स को तो पता नहीं कहाँ जा रहे। हमारे जो रक्षक हैं बेचारे, उनकी भी बैंड बजी हुई है, और सब रक्षक भी नहीं है, उसमें से कुछ किसी जमाने में भक्षक हुआ करते थे, इसीलिए आज वो इतना अगेंस्ट हैं। यदि वो देखेंगे कि वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है, भैया लाइट ही नहीं होती है उनके यहाँ, वो थोड़ी ना टीवी पे मोदी जी को सुन सकते हैं, ट्राइबल एरिया है वो, है ना, वो नहीं देख सकते हैं। वहां पे हम सबको पहुंचना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। एंड आई होप कि ये उड़ीसा का जो इवेंट हुआ है, जहां पे 10,000 ट्राइबल सड़कों पे उतर आए हैं गांजे के लिए, एक वेकअप कॉल होगा हम सभी के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।